Hi friends, welcome to my today video. So today I will do the exercise 3.2 of Math Science in Danica Learning, book 8 revised edition. Okay, so friends, let's start. So friends, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन. सो हमने सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन का यूज़ कर हमने इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने हैं. सो जैसे कि अब फर्स्ट है हमारा 49. देखो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन क्या होता है. फर्स्ट है हमारा 49 में से हमारे जितने भी ऑड नंबर्स हो 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे हमने बस माइनस करी जाने हैं और साथ में लिखी जाना है. जैसे कि 49 में से सबसे पहले 1 किया क्योंकि 1 सबसे पहले आता है ऑड नंबर्स में. सो वो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 48. हमने यहाँ पर साथ साथ में ये भी लिखी जाना है 1 ऐसे. अब देखो दूसरी बार हम क्या करेंगे, 48 हमारा आंसर है, ऐसे 48 में से 3 कर देंगे हम, 45 आ जाएगा. एंड थर्ड नंबर पर हम कर देंगे 45 में से 5 जो कि देगा 40. अब हम फोर्थ नंबर पर कर देंगे जो कि ये है 40 आया था हमारा. 40 में से करने हैं हमने 7, सो हो जाएगा 33. एंड फिफ्थ में हमने करने हैं 33 में से 9 हो जाएगा 24. सिक्स्थ में से हमने करने हैं 24 में से 11 वो हो जाएगा 13. एंड सेवन्थ में हमने 13 में से 13 कर देना है जो कि आ जाएगा हमारा 0. अब देखो कहीं ना कहीं तो 0 आया ही है. और अब देखो हमारे नंबर्स कितनी बार हमने सब्सट्रैक्शन किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो इसका आंसर होगा इस पार्ट का, वो होगा 7. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द सेकंड पार्ट. ओके सो गाइस, हमने बी पार्ट में भी सेम ही चीज़ करनी है. सबसे पहले 1, 3, 5 ऐसे ही मतलब कि हमने जो हमारे और नंबर्स हो गए उनको हमने बढ़ाना है और हमारा आंसर लास्ट में आ जाएगा 11. सो इसका स्क्वायर रूट होगा 11, 121 का. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, ये अब हमारा 6th पार्ट है. इसमें हमने 64 का स्क्वायर रूट निकालना था. सो मैंने वैसे ही और नंबर्स को माइनस कर निकाल दिया हमारा स्क्वायर रूट. सो इसका आंसर आ गया था 8. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारे डी पार्ट है. इसमें है जो कि ये वाले 12th, इसमें हमने 13 बार माइनस किया हमारे ऑड नंबर्स और उसके बाद हमारा आंसर आ गया 13. सो इसका स्क्वायर रूट है 13, 169 का. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग देयर वंस एंड टेंस डिजिट. हमने इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं वंस एंड टेंस डिजिट को यूज़ कर. सो ये एक मेथड है. सो जैसे कि अब हमारा जो ए पार्ट है उसमें 5 to 9. अब देखो सबसे पहले हमने जो इसका है वंस डिजिट वो ले लिया. अब देखो अगर हमारा 9 हो, सो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ. नंबर्स होते हैं वो 1, 4, 6, 9. अब देखो अगर 6 हो, सो वो या तो वंस डिजिट में अगर 6 हो, सो वो या तो 4 हो जाएगा या वो 6 होगा जो उसके स्क्वायर रूट में आएगा वंस डिजिट पर. और अगर वो 9 हो, सो या वो 1 होगा या वो 9 होगा. और अगर वो 1 हो, तो या वो 1 होगा या वो 9 होगा. अगर वो 4 हो, तो या वो 4 होगा या वो 6 होगा. सो ऐसे होते हैं. सो इस बार में हमें क्या दिया हुआ है, 9. अब देखो जो 9 है वो क्या वो किसी का स्क्वायर रूट है. यस वो है 3 का स्क्वायर रूट. सो ये है 3 का स्क्वायर रूट. सो अब हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो नंबर होगा उसके वंस डिजिट पे 3 आएगा. अब हमने 2 डिजिट राइट से टेक अवे कर देने हैं. अब अकेला 5 रह चुका है हमारा. अब हमारा अकेला 5 रह चुका है. 5 देखो 5 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं है. सो 5 से छोटा कौन सा स्क्वायर रूट है, जैसे कि स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर कौन सा है. सो जैसे कि 2 का स्क्वायर है वो है 4.
और अगर हम 3 का स्केयर ले सो वो हो जाएगा 6। सो ये वाला 4 से छोटा है, सबसे ज़्यादा छोटा यही है 5 से स्केयर। तो सो इधर आ जाएगा 2 जो यहाँ पर था। सो इसका आंसर होगा 23। सो लेट्स डू द बी पार्ट। सो अब हम करने वाले हैं बी पार्ट। बी पार्ट है 2601। सो हमने 1 ले लिया। अब देखो, अब हमें 1 किसी के स्केयर है नहीं है, 1 और 9। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारा आंसर होगा उसमें 1 आएगा या 9 आएगा। अब हमने टेक अवे कर देना उसके 1 डिजिट पे 1 या 9 आएगा। अब हमने टेक अवे कर देने राइट से 2 डिजिट्स। यहाँ पर 26 आ चुका है। सो 26 से पहले कोई अगर आता है तो वो हो जाता है 5 का स्केयर जो कि होता है 25। अगर हम 6 का स्केयर ले सो वो 30 होगा। सो 25 सबसे छोटा नंबर है जो 26 से पहले आता है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा स्केयर है। सो आगे हमें इतना पता चल गया है, आगे आएगा 5 एंड पीछे 1 या 9 में से कोई आएगा। अब देखो, अब हमने क्या करके देखना है, हमने देख लेना 51 को। अगर हम 51 का स्केयर कितना होता है, हो जाता है 2601, मतलब कि हमारा आंसर होगा 51। अगर हमारा 51 ना आता तो हमारा आंसर इतना पता हो सकता था कि हमारा आंसर होता 59। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, सी पार्ट जो हमने पिछले वाले को जैसे ही करना था, बट डी पार्ट है जो हमारा, उसमें हमने क्या करना था, जो कि 9 का 3 स्केयर आ जाना था। अब देखो 3 या तो पीछे 3 आ सकता है या आ सकता है 9, क्योंकि 9 पहले से ही था, या तो 9 आता ही होता है या 1। अब देखो 1 आ नहीं सकता, सो अब वहाँ पर 9 ही आएगा। सो अब हमने 2 डिजिट्स टेक अवे कर दिए। 22 से पहले जो स्केयर आता है वो होता है 4 का, 16 होता है एंड 4। अब देखो या तो हमारा आंसर आ सकता था 43 या 49, हमने मल्टीप्लाई कर चेक कर लिया, सो हमारा आंसर आ गया 49। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्केयर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर इनके स्केयर रूट्स फाइंड करने हैं। ओके सो ये मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आती है। सो आपने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है और उसके बाद जो हमारा नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई के साइन डालकर अलग अलग कर उनको 2 के ग्रुप में वो कर देना है, जो सेम नंबर्स, जैसे कि 11 और 11, 2 और 2, 2 और 2। अब देखो 2 के ग्रुप में है। सो अब देखो हमने ऐसे नहीं करना कि इसको 4 बना देंगे, इसको 22 बना देंगे, ये हमारा गलत मेथड है। सो हमने क्या करना है, जो कि इसमें से इस वाले में से अकेला एक 11 ले लेना है, इस वाले से अकेला एक 2 ले लेना है, इस वाले से 2 ले लेना है। 11 मल्टीप्लाई 2 22। ओके, यहाँ पर 22 आ गया। मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 44। सो इसका आंसर आ जाएगा 44। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे बी एंड सी पार्ट के आंसर है। सो आप वीडियो पॉज कर इनको देख सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे डी पार्ट के आंसर है। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 4th पार्ट है। गार्डनर ग्रोस 2025 प्लांट्स इन हिज गार्डन इन द फॉर्म ऑफ अ स्केयर। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो एक गार्डनर है जिसने 2025 प्लांट्स प्लांट किए हैं उसके गार्डन में एक स्केयर के फॉर्म में। सो हमने नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फाइंड करना है। सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गार्डनर ग्रोस प्लांट्स इज इक्वल टू 2025। गार्डनर ग्रोस प्लांट्स इन अ रो, वो होगा 2025 का स्केयर, 2025। सो उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो कि 2025 का हम स्केयर निकाल लेते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम इसको कर देंगे 5 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 405। उसके बाद दोबारा से 5 के साथ कर देंगे हम इसको। सो वो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 81। एंड उसके बाद हम कर देंगे इसको 9 के साथ, हमारा आंसर आखिरी में 9 आ जाएगा। उसके बाद एक बार दोबारा से हम 9 के साथ कर देंगे। सो हमारा जो बन रहा है वो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। सो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था
कि अगर दो का पेयर बना देना और 5 × 9 हो जाएगा यहाँ पर। सो इसका आंसर आ जाएगा 45। तो उसने एक रो में 45 प्लांट्स प्लांट किए। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 5th पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 12। सो सबसे पहले हम 4, 5, 6 एंड 12 का हमें एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो कि 4 का एलसीएम होगा वो होगा 2 × 2, 5 का होगा 5 × 1, 6 का होगा 2 × 3, 4 का होगा 4 × 3 एंड एलसीएम इन सभी का मिलाकर होगा 60। अब देखो उसके बाद हमने क्या करना है, जो कि हमारा 5 × 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 अकेला है, 3 अकेला है और सभी के पेयर्स बन सकते हैं। सो अब हमने क्या करना है, 5 × 3 कर देना, 15 आ जाएगा हमारा आंसर। 60 को मल्टीप्लाई कर देना 15 के साथ, सो वो हो जाएगा हमारा 900। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 6th पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे ये सभी नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाने हैं ताकि उनसे बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनका जो कि स्क्वायर रूट पता करनी पड़ेगी। 1280। अब देखो 1280 हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हम पता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 1280 को हम कर देंगे 2 के साथ। सबसे पहले 640 आ जाएगा हमारा आंसर। 640 को भी हम 2 के साथ करेंगे, 320 आ जाएगा। एंड उसके बाद हम वैसे ही करेंगे एक बार दोबारा से, 160 आ जाएगा, 2 के साथ ही करेंगे। एंड अब दोबारा से 2 के साथ करेंगे, 80 आ जाएगा। दोबारा से 2 के साथ 40, दोबारा से 2 के साथ जो कि हो जाएगा 20, दोबारा से 2 के साथ 10, वंस अगेन विद 2 जो कि हो जाएगा 5 एंड 5 के साथ होगा। एंड बस, चलो अब हम ये सभी नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर साइड। चलो यहीं पर लिख लेते हैं। 2 × 2, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2, 3 4 4 5 6 7 एंड उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 8 एंड उसके बाद अब है 5। अब देखो और सभी के पेयर्स बन चुके हैं क्योंकि ये 8 है। 8 का एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर इसका बन जाएगा, एक इसका और इसका बन जाएगा। बस 5 अकेला रह जाएगा। अब जो 5 है वो है इस पार्ट का आंसर। सो ऐसे ही हमने करने हैं नेक्स्ट पार्ट्स। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारे 6th पार्ट के आंसर्स हैं। सो इनमें जो कि बी पार्ट था उसका आंसर आया था 5th, सी पार्ट का आंसर आया था 3 एंड डी पार्ट का आंसर आया था 11th। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 7th पार्ट है। इसमें हमने पिछली बार के जैसे ही करना है, बस इस बार में हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सो 2 के साथ इसको कर देंगे, 3168 होगा हमारा आंसर। एंड उसके बाद हम एक बार दोबारा से 2 के साथ कर देंगे, 1584 होगा हमारा आंसर। 2 दोबारा से 792, ऐसे ही हमने 2 के साथ करी जाना है अभी के लिए, तो जब तक कि वंस वाली प्लेस पर 2 से डिविजिबल कोई नंबर हो 2। एंड अब ये हो जाएगा 198 एंड उसके बाद अब एक बार दोबारा से हम करेंगे इसको 2 के साथ। अब हमारा 99 आ चुका है। सो अब हम इसको 3 के साथ कर देते हैं, 33 आ चुका है। 33 3 के साथ 11 एंड 11 के साथ फाइनली सो 1 के साथ सो 1 बच गया। सो अब हमने क्या करना है, सभी नंबर्स को ले लेना है। कितने 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड मल्टीप्लाई 3 × 3 × 11।
जिनका पेयर बने, जिन दो नंबर्स का पेयर बने, सिर्फ और सिर्फ हमने वही नंबर्स लेने हैं। 3 और 3 का बन जाएगा। 11 अकेले, 11 का किसी भी नंबर के साथ नहीं बन सकता। सो इसका जो कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा होगा वो होगा 11। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप सभी को समझाया है। 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको नहीं, हम साइड में रख देंगे। 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। सो इसके स्क्वायर रूट है 24। वैसे ही हमने करना है नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे बी एंड सी पार्ट के आंसर है। सो आप वीडियो पॉज कर इनको देख सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे डी पार्ट का आंसर है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।